करण गुलेरिया को पापा कहने की आदत डाल रहा था, मगर करण गुलेरिया ने रोहित को ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। करण गुलेरिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर रोहित समझ चुका था कि उनका मूड काफी बिगड़ा हुआ था। इसलिए बिल्कुल किसी स्टूडेंट की तरह रोहित करण गुलेरिया के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। अब कुछ ही दिनों में मैं और अनिका शादी करने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि। इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, करण गुलेरिया ने अपना एक हाथ उठाकर रोहित को आगे बढ़ने से रोक लिया और कहा, शादी अब तक हुई नहीं है। कुछ देर रोहित यूं ही करण गुलेरिया के सामने चुपचाप खड़ा रहा और फिर धीमी और दबी हुई आवाज में कहने लगा, हाँ मगर अनिका मेरी मंगेतर है और कुछ ही दिनों में हम शादी करने वाले हैं। इस बात पर करण गुलेरिया अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है और मुझको खबर नहीं है। करण गुलेरिया ये कहने के बाद मुड़कर पीछे खड़े आकाश को देखने लगे। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वो करण गुलेरिया के सवाल का क्या जवाब दे। रोहित आकाश की सिचुएशन अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए मुस्कुराकर बात बनाते हुए रोहित ने करण गुलेरिया से कहा, जी नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे भी इस बात का अभी अभी एहसास हुआ कि ऑफिशियली हमारी एंगेजमेंट हुई नहीं है। बहुत जल्द मैं एंगेजमेंट की सारी तैयारियां करवा लूंगा। दादी माँ की पार्टी में रोहित ने सबके सामने अनिका के साथ अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया था। रोहित को लगा था कि इतना काफी था अनिका को अपनी मंगेतर कहलाने के लिए, मगर करण गुलेरिया की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित से ये बात को लेकर नाराज थे कि अब तक रोहित ने अनिका से ऑफिशियल एंगेजमेंट क्यों नहीं की थी। रोहित बेवजह किसी छोटे बच्चे की तरह करण गुलेरिया के सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। करण गुलेरिया ने अपने दोनों हाथ व्हील चेयर के पहियों पर रखकर व्हील चेयर कमरे के कोने में बैठी रिया की ओर धकेलना शुरू किया। रिया के पास पहुंचते ही करण गुलेरिया बड़ी बड़ी आंखों से रिया को देखते रहे। आकाश ने रिया और करण गुलेरिया के पास आकर रिया से कहा, रिया बेटा, ये मेरे चाचा हैं करण गुलेरिया, इस घर के मालिक और तुम्हारी मम्मा के डैड। करण गुलेरिया की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर रिया के मुंह से निकला, क्या आप ही मेरे फैन नानू हैं? रिया के मुंह से नानू शब्द सुनते ही करण गुलेरिया की आंखें लाल हो गईं। एक नन्ही सी परी जिसकी आवाज सुनकर करण गुलेरिया उसके प्यार में पड़ गए थे, वो नन्ही सी परी आज उनके सामने बैठी थी। तभी कुछ लोग टैबलेट पर रिया का मजाक उड़ाने लगे। टैबलेट से तरह तरह की कमेंट सुनाई देने लगी। तुम्हारे फैन नानू को लगता है कोई और पेट डॉग मिल गया होगा, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। किसी ने कमेंट में कहा, आज साबित हो गया कि रिया के फैन नानू फेक है। रिया की लाइव स्ट्रीम पर अब रोहित क्लियर कट विनर था, रिया का नंबर 1 फैन। जब करण गुलेरिया की नजर टैबलेट की स्क्रीन पर पड़ी तो उन्होंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला